देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक जगह पे पिंपल होता है, फिर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके दाग धब्बे वहीं पे रह जाते हैं, या फिर एक ही जगह पे पिंपल बार-बार होती है, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड जैसी समस्या होते रहती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसके हेल्प से ये दाग धब्बे, पिंपल को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने स्किन के क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं टॉपिक पे। देखिए, हमारे स्किन में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जिससे होकर एक नेचुरल ऑयल निकलता है। इस ऑयल को सीवम के नाम से जाना जाता है। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ स्किन की इलास्टिसिटी और सॉफ्टनेस को बनाए रखती है। ये सीवम ऑयल हमारी स्किन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये अगर प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तो हमारी स्किन जगह जगह से सूख कर फटने लग जाएगी। जब किसी वजह से स्किन से निकलने वाली इस ऑयल का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ये स्किन के अंदर फंसकर व्हाइट हेड का रूप ले लेती है। और जब व्हाइट हेड को सही समय पर नहीं निकालते हैं, तो ये हवा के संपर्क में आकर उसका ऊपरी सिरा काला पड़ जाता है, जिसे ब्लैक हेड्स कहते हैं। और यही व्हाइट हेड, ब्लैक हेड आगे चलकर पिंपल का रूप ले लेती है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर नाक के आसपास, सर के ऊपर और दाढ़ी के आसपास वाली एरिया में होती है, क्योंकि इन एरिया में ऑयल छोड़ने वाली जो ग्रंथि होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है, और इसीलिए प्रॉब्लम्स ज्यादातर इसी एरिया में देखने को मिलती है। जब भी किसी के चेहरे में ब्लैक हेड या फिर व्हाइट हेड होता है, तो वो नाखून के हेल्प से कुछ इस तरीके से उसे बाहर निकालने का कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि इससे आपको नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले नाखून के दबाव से चेहरे पर निशान बनती है और प्रॉब्लम स्किन के दूसरे हिस्से में भी फैलने लग जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले एक पतीले में 1 से 1.5 लीटर पानी लेना है, और इसमें आपको 8 से 10 नीम के पत्ते डालने हैं, और फिर इसमें आपको एक नींबू के 2 से 3 टुकड़े करके अच्छे तरीके से इस पानी को उबाल लेना है। फिर जब इस पानी से भाप निकलना शुरू हो जाए, तो फिर आप अपने चेहरे को कुछ इस तरीके से एक कपड़े से ढककर उस भाप को अपने चेहरे में 2 से 3 मिनट के लिए ले। इससे आपके स्किन में जितने भी रोम छिद्र हैं वो सही तरीके से खुल जाएंगे, और जो भी उसमें ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है, उसे आप आसानी से इस टूल के हेल्प से निकाल सकते हो। व्हाइट हेड और ब्लैक हेड को निकालने के लिए इस टूल को काफी ज्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये सस्ता होने के साथ साथ इसे रीयूज कर सकते हैं, यानी कि आप एक बार खरीदें और इसके आप लगातार यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ये टूल नहीं है, तो आप स्क्रब करके भी अपने ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकाल सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 चम्मच कॉफी का पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें, और फिर उसे अच्छे तरीके से अपने चेहरे पर रब करें, और 2 से 3 मिनट के बाद अपने चेहरे को अच्छे तरीके से ठंडे पानी से वॉश कर लें। इसके अलावा मार्केट में पहले से ही कुछ बने बनाए नोज स्ट्रिप्स मिलते हैं, जिसके हेल्प से भी आप ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकाल सकते हो। इसके अलावा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकालने का एक सबसे फेमस तरीका है चारकोल मास्क। ये काले कलर का एक पेस्ट होता है, जिसे चेहरे पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब ये सूख जाता है तो इसे निकालने पर इसके साथ साथ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जितने भी होते हैं साथ में ही निकल जाते हैं। लेकिन ये सब आप कब तक करोगे, क्योंकि जितने भी तरीके बाहरी तौर से अपनाए जाते हैं, इसके कुछ दिन के बाद ही फिर से हमारे चेहरे पर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी तरीका हमारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को जड़ से खत्म नहीं कर सकती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि एक लड़का नाव पे सवार है और उसमें पानी भर जाती है, और फिर बाल्टी की मदद से वो पानी को बाहर निकालता है, और कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक हो जाती है, और फिर दोबारा से उस बोट में पानी भर जाता है। यहाँ तक वो लड़का अलग अलग चीजों का भी इस्तेमाल करता है पानी को निकालने के लिए, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बोर्ड के अंदर पानी को आने से रोकने के लिए अलग अलग तरह के बर्तन को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस छेद को बंद करना है जिसके चलते पानी आ रही है। और ठीक यही होता है हमारे चेहरे के साथ भी। हम लोग अलग अलग तरीके का इस्तेमाल तो कर लेते हैं उस चीज को बाहर निकालने, लेकिन हम लोग एक्चुअल में प्रॉब्लम के जड़ को नहीं समझ पाते हैं, ताकि दोबारा से वो प्रॉब्लम हमारे चेहरे पर बार बार हो ही ना। बार बार ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एक्ने पिंपल्स होने के पीछे केवल 3 ही कारण होते हैं, जिसे अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका स्किन पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। आपका ब्लैक हेड और व्हाइट हेड का प्रॉब्लम तो खत्म होगा ही, साथ ही साथ आपका स्किन का क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। पहला कारण, आपका वो आदत जिसके चलते रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। आपके स्किन में मौजूद रोम छिद्र स्किन के अंदर जाकर एक ग्रंथि से जुड़ा होता है, और यही ग्रंथि सीवम नाम का एक ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब आप सबसे पहले ऐसी आदतों पे कंट्रोल
कंट्रोल करें जो कि आपके रोम छिद्र को बंद करती है, क्योंकि जब रोम छिद्र बंद होता है तो इससे आने वाला ऑयल अंदर ही फंसकर व्हाइट हेड का रूप ले लेता है और फिर ये ब्लैक हेड में बदलता है और कभी कभी ये पिंपल का रूप ले लेता है। सुबह सोकर उठकर तो हर कोई अपने चेहरे को धोता है, लेकिन जब पूरे दिन हम लोग घर से बाहर रहते हैं तो ये पॉल्यूशन होता है, जो धूल मिट्टी होता है वो हमारे चेहरे में चिपक कर रोम छिद्र के रास्ते से चेहरे के अंदर चली जाती है और वही सीबम में मिलकर लास्ट में पिंपल का रूप ले लेती है। इसीलिए रात को सोने से पहले अपने चेहरे को फेस वॉश के हेल्प से अच्छे तरीके से साफ कर लें। अब जानते ये है कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ऑयली स्किन वाले को ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसे लोगों को अपने चेहरे पे बहुत ही ज्यादा क्रीमी या फिर चिपचिपी चीज नहीं लगानी चाहिए। जहां तक अगर आप कोई मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वाटर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि देखने में वो बिल्कुल पानी की तरह हो। अगर आप में से कोई भी अपने चेहरे पे मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो मेकअप नॉन कॉमेडोजेनिक है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेकअप ऐसे होते हैं जो कि रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिसे कॉमेडोजेनिक के नाम से जाना जाता है। और नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप वो होता है जो कि हमारे चेहरे के रोम छिद्र को बंद नहीं करता है। एक चीज जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि जिस नाली से पानी कम बहती है वो नाली अक्सर जाम होकर बंद हो जाती है, और यही हमारे रोम छिद्र के साथ भी होता है। हमारे स्किन के अंदर से जो ऑयल आता है वो भी एक पतली नाली के तरह ही होता है। जब आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता तो अक्सर रोम छिद्र बंद होने लग जाते हैं, जिसके चलते एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स जैसी समस्या होने लगती है। इसलिए पूरे दिन में कोई एक ऐसा एक्टिविटी जरूर करना चाहिए जिससे कि आपके बॉडी से पसीना बाहर निकले। साथ ही ऐसे एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जरूर ऐड करना चाहिए जिसमें आपका पूरा बॉडी हलचल में आता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करने में अपने बॉडी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके बॉडी के स्किन में एक प्रेशर जनरेट होती है, और वो प्रेशर स्किन में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे बाहर फेंकने का काम करती है। स्किन खराब होने और ब्लैक हेड, व्हाइट हेड होने का दूसरा कारण ये भी है कि सीबम ऑयल का गाढ़ा हो जाना, यानी कि थिक हो जाना। देखिए, जब हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होता है तो सीबम में मौजूद जो ऑयल होते हैं वो भी गाढ़ा होने लग जाते हैं और रोम छिद्र बहुत ज्यादा पतली होती है, जिसके चलते वो सीबम सही से बाहर नहीं आ पाती है और वो अंदर ही फंसकर पिंपल का रूप ले लेती है। इसीलिए आपको पूरे दिन में 3.5 से 4 लीटर आपको पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे और सीबम ऑयल ज्यादा गाढ़ा ना हो। इसके अलावा जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उस वक्त भी आपकी बॉडी के अंदर जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो इनबैलेंस हो जाती है और इससे भी एक्ने, पिंपल्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है। इसीलिए आपको ऐसी आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए जो कि आपके स्ट्रेस को बढ़ाती है। साथ ही साथ आपको अपने खाने में हाइड्रेटिंग फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रेटिंग फूड वो होते हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से ही पानी मौजूद होता है, जैसे कि तरबूज हो गया, अंगूर हो गया या फिर फल या सब्जी हो गए। इसके अलावा खाने में 2 ऐसी चीज होती है जो कि स्किन में ऑयल के बैलेंस को बिगाड़ देता है। उसमें से सबसे पहली चीज है बहुत ज्यादा मसाले वाली चीज और दूसरी है चीनी यानी कि शुगर। तो तब तक इन सब चीजों को अवॉइड करें जब तक आप अपने चेहरे को बेटर बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी पिंपल होने के और एक बहुत बड़ा कारण है, वो है सीबम का ओवर प्रोडक्शन होना। देखिए, जब हमारे स्किन का ऊपरी लेयर सूखता है तो सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि सीबम ऑयल को प्रोड्यूस करके उस जगह को और ज्यादा सॉफ्ट बनाने का काम करती है। और यहीं पे हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। देखिए, जब हम लोग फेस वॉश की मदद से अपने चेहरे को साफ करते हैं तो फेस वॉश जितने भी ऑयल होते हैं उसे अपने साथ खींचकर पानी के साथ बाहर कर देती है, और जब आप बार बार अपने चेहरे को फेस वॉश के हेल्प से क्लीन करते हो तो चेहरे के ऊपरी लेयर में जितना भी ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके चलते बॉडी जल्दी जल्दी ऑयल को प्रोड्यूस करती है। अब ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन के चलते धूल कण जो होते हैं वो हमारे चेहरे में ज्यादा आकर चिपकते हैं और जिससे इस तरह की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एक दिन में 2 बार से ज्यादा फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ चेहरे को वॉश करने के बाद एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपका चेहरा सॉफ्ट बना रहे। साथ ही साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, इससे भी हमारा जो ऑयल प्रोडक्शन होता है वो बैलेंस में रहती है। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।